Good morning, students. Today we will start next part of this story, page number 38. Our story is a little fish story. हमने यहाँ तक पहले पढ़ा है कि एक छोटी मछली है, वो उसका आकार बहुत छोटा है, इसलिए वो उदास रहती है कि मेरा आकार और ज़्यादा बड़ा होता थोड़ा तो मैं और ज़्यादा खुश होता। वह एक नर मछली है। One day he was swimming along with the rest of his school and thinking, no doubt, how much more the larger fish had to be thankful for than he. When suddenly, with no warning, they found themselves in the meshes of a great net. देखिए, इतना लंबा एक पैरा है, लेकिन इसमें सेंटेंस ही एक ही है। बीच में इसमें कोमा आया है, लेकिन सेंटेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक एक है, लेकिन शब्द अलग अलग हैं। एक दिन जब वह तैर रहे थे, ही वॉज स्विमिंग, वह अपने दोस्तों के साथ तैर रहा था, विद द रेस्ट ऑफ हिज स्कूल। स्कूल यहाँ पर विद्यालय नहीं, जो उसके साथी हैं, जो एक साथ रहते हैं, उनकी कंपनी है। वह अपने दोस्तों के साथ, अपने मित्रों के साथ या अपने समूह के साथ तैर रहा था। एंड थिंकिंग, सोच रहा था, नो डाउट, निसंदेह, हाउ मच मोर द लार्जर फिश हैड टू बी, कि जो उससे और अधिक बड़ी मछलियां हैं वो कितनी खुश होंगी, कितनी आभारी होंगी, फॉर देन ही, उसके अपेक्षा कितनी ज़्यादा खुश होंगी, धन्यवाद करते होंगे भगवान का। वहन सडनली, कि अचानक ही, विद नो वार्निंग, बिना किसी चेतावनी के, वार्निंग चेतावनी, सडनली अचानक, थैंकफुल होता है आभारी। दे फाउंड देमसेल्व्स, वे अपने आप को पाते हैं, कहाँ पाते हैं, इन द मैसेज ऑफ ए ग्रेट नेट, अपने आप को एक बड़े जाल में फंसा हुआ पाते हैं। बड़े जाल है ये दिखाया हुआ, इसकी जो रस्सियाँ या ये बुना हुआ है उसमें उलझा हुआ पाते हैं अपने आप को। देयर वॉज मच फ्लाउंडरिंग एंड स्प्लैशिंग एज द नेट वॉज ड्रॉन अप out of the water into the sunlight, and just its hole was being emptied into the boat. The smallest fish in the school wriggled through the mesh and slipped back into the cool, clear water. How good it felt. देखिए, ये भी पैरा एक ही है, लेकिन सेंटेंस एक है पूरे पैरे में। देयर वाज मच फ्लाउंडरिंग एंड स्प्लैशिंग, तब वहाँ पर क्या होता है, जैसे जाल में बहुत सारी मछलियाँ फंस जाती हैं और अभी वो पानी में है, तो पानी में आवाज़ आती है छप छप की। जब हम उछल कूद करते हैं पानी में तो जो आवाज़ आती है छप छप की, उसको इंग्लिश में स्प्लैश कहते हैं। और फ्लैंडरिंग ऊपर नीचे होता है उसमें। एज द नेट वाज ड्रोन अप, ड्रोन तो खींचना, खींचना, ड्रोन खींचा गया अप, ऊपर की तरफ। जब जाल को पानी से बाहर ऊपर की तरफ खींचा गया, आउट ऑफ द वाटर, पानी से बाहर, इनटू द सनलाइट, सूर्य की रोशनी में। एंड जस्ट एज इट्स होल वाज बीइंग, और जो उसके छेद थे, जो जिन रस्सियों का या धागों का बना हुआ था, उनके बीच में जो छेद थे, उनसे क्या हुआ, एम्प्टीड इनटू द बोट, उसको वापस किस में खाली किया गया, एक नाव में खाली किया गया। एम्प्टी होता है खाली, और एम्प्टी खाली करना भी होता है। एम्प्टी एक एडजेक्टिव भी है और एक वर्ब भी। द स्मॉलेस्ट फिश इन द स्कूल, जो समूह में से सबसे छोटी मछली थी, रिगल्ड थ्रू द मेस, उस जाल से निकल गई। एंड स्लिप्ड बैक इनटू द कूल क्लियर वाटर, वो वापस ही
ठंडे साफ पानी में फिसल गई। स्लिप्ड होता फिसलना, जैसे उसमें रस्सियों का या धागों के बीच में जगह ज़्यादा थी और जितनी जगह थी उससे उसका आकार कम था मछली का, इसलिए वो उससे निकल गई जाल से। हाउ गुड इट फेल्ट, वह कैसा महसूस कर रही थी, उसको अच्छा महसूस हो रहा था। हाउ गुड इट फेल्ट, उसने यह कितना अच्छा महसूस किया। ही स्वैम हेयर, वह यहाँ पर तैर रहा था। एंड देयर, ही स्वैम हेयर एंड देयर एंड एवरीवेयर, वह यहाँ वहाँ और हर जगह तैर रहा था। एंड सम ऑफ द फिश हु न्यू हिम वेल एट द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ said that they never again heard him say that he wished to be anything but a little fish। वो कौन थी? वही छोटी मछली थी, नर मछली, जो पहले कहती थी कि मेरा आकार और ज़्यादा बड़ा होता मैं खुश होता, कि वह वहाँ यहाँ वहाँ हर जगह तैर रहा था। एंड सम ऑफ फिश, उनमें से कुछ मछलियाँ जो उसे पहले से जानती थी। सेड, वे कह रही थी कि दे नेवर अगेन हियर हिम, अब उसे कभी फिर नहीं सुना जाएगा। क्या कहते? सेड दैट ही विश्ड टू बी एनीथिंग, किसी भी इच्छा के लिए, बट ए लिटल फिश, की एक छोटी मछली, क्योंकि वो छोटी मछली उसका आकार कम होने के कारण जाल में से निकल सका और वो बच गया। अब फिर कभी उसे यह कहते हुए नहीं सुना जाएगा कि मेरा आकार और थोड़ा बड़ा होता तो मैं ज़्यादा खुश होता। नेवर, कभी नहीं, अगेन, दोबारा। ओके, वॉच एंड लिसन दिस वीडियो carefully and learn the word meaning and correct pronunciation of words. Okay.